उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए, 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 लौड़े लग गए। तो भाई लोग कैसी गुजरी जिंदगी? तो यार सबसे पहले तुम लोगों को मैं अपने सड़े हुए फेफड़ों के अंदरूनी हिस्सों की गहराइयों से तुम लोगों को इतनी तगड़ी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मतलब मैंने चीख चीख के बताया बिता के भाई डंडा नहीं बल्कि मजाक में लेना, पर लेकिन नहीं नहीं नहीं, कतई डंडा ही नहीं बल्कि खंभा समझ कर लिया गया है। चलो खैर, अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया था, वो एक्सीडेंट वीडियो भी टोटली फेक है। ये वीडियो भी मैं सच बता रहा हूँ टोटली फेक है, और ये सब मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बल्कि पूरे प्रूफ के साथ ये वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जल्द से जल्द। जब तक आज की इस वीडियो को एंजॉय करो, चिल मारो, मजे करो और देखो बस। हाँ तो लो भाई, मैं आ गया हूँ एक बार फिर इस शाम इब्लीस की खातिर नवाजी के लिए। अब पता है आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करने लगे, मतलब इसे एक्सपोज करने के साथ साथ इसके एक्सीडेंट वाले एपिसोड में हुई मिस्टेक्स निकालेंगे और इसके एक्सीडेंट वीडियो को फेक प्रूफ करेंगे, जिससे मुझे पूरा यकीन है कि अब तो खुल ही जाएंगी आप लोगों की अखियां। सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक्सीडेंट वाली वीडियो की थोड़ी क्लिप दिखा देता हूँ, जिससे मुझे आगे समझाने में बहुत आसानी रहेगी। Bad accident right now. There's like 8 cars over here. Oh my god, John, the cars. I literally had to jump Oh my god. off it. This is the way after it. Move, guys, move. Oh my god. John, oh my god. Get out of it. Get out of it. He destroyed everyone, man. I know, man. I might see it on freaking. It's okay. Oh my god. अब आते हैं इसकी पहली मिस्टेक और पहले प्रूफ पर। यहाँ देखो स्क्रीन पर 6 कार हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पर लेकिन हमें इस वीडियो में सिर्फ 3-4 मनुष्य चेहरों के सिवा और कोई दूसरा तीसरा नजर नहीं आया। नहीं, मान लो एक गाड़ी में ये लोग बैठे थे, पर लेकिन ये 5 गाड़ी के ड्राइवर और उनके साथ बैठे हुए लोग वो कहाँ गए भाई? अब इस सीन में देखो, यहाँ कार्स अब भी ब्लास्ट कर रही हैं, मतलब एक्सीडेंट अभी ताजा ताजा है, पर लेकिन ना हमें यहाँ पे कोई पुलिस नजर आ रही है, ना इन्वेस्टिगेटर्स नजर आ रहे हैं, और ना ये जगह सील की गई है। मतलब इनके बाप का घर है, ये यहाँ वलीमे की दावत में आए हैं, जहाँ मर्जी घूमे फिर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नकाम हसीना चिल्ला रही है, पता नहीं किस वजह से, इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी औरत कोई 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 आवाज नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ इनके अलावा और कोई दूसरा था ही नहीं। तीसरी मिस्टेक जिससे 2 चीजें प्रूव होती हैं। फ्रॉगी शाम कहते हुए शाम के पास जाती है, जबकि इन्हें खुद भी पता है कि शाम बिल्कुल ठीक है, चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर ये जो इनकी टीम की चूची है फ्रॉगी, उसकी भी फ्रेंड है जितनी शाम की है, तो फ्रॉगी चीखती चिल्लाती उसके पास क्यों नहीं गई? वो भी तो इन्हीं का फ्रेंड है, जितनी चोट शाम को आई है उतनी ही चोट इसे भी लगी है, पर लेकिन फ्रॉगी चीखती भी इसके पास तो नहीं गई। तो इससे क्या जाहिर होता है कि चूची सिर्फ चूची ही है और शाम और फ्रॉगी आपस में फ्रेंड ही नहीं। तुम लोग भी तो समझदार हो, खुद भी तो कुछ सोचो मेरे भाइयों। अब मैं इस चीज को थोड़ा और डीप में लेके जाता हूँ। तुम लोग अपने घर में आ रही बिजली की कतई कसम खा के बताओ कि ये बंदी खड़ी हुई तुम लोगों को लग रहा है कि अभी जाते के साथ ही 2 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होगी? नहीं, पहले सोचो समझो और फिर बताओ। मतलब ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर सही सलामत इंसान को 2 दिनों के लिए एडमिट किया जाता है और जिसकी जबान पर कट लगने के बावजूद, 3 स्ट्रेचेस लगने के बाद और एक हाथ में मरहम पट्टी करने के बाद तुरंत उसे हॉस्पिटल से दफा कर दिया जाता है? मतलब इतनी घटिया स्टोरी के लिए तालियां तो बनती हैं। बहुत अच्छे। और पता सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज नहीं बल्कि जिन भूतों के हाथों इलाज किया जाता है। मतलब इस औरत के हाथ में कहीं तो ड्रिप लगी हो, कहीं खून चढ़ रहा हो, 2 दिनों के लिए एडमिट कर रखा है। जैसे अपने हाथ पर पट्टी लपेटी है वैसी नकली पट्टी इसके जिस्म पर लपेट देते। 2 दिन एडमिट करके क्या करा है? नहीं मतलब कुछ तो समझ आए, कहीं तो ऐसा लगे कि हाँ भाई हाँ एक्सीडेंट ही हुआ है। और ये इन भाई साहब का मुखड़ा देख रहे हो, कतई बत्तीसी निकल के बाहर आ रखी है। मतलब ये शायद भूल चुके हैं इनके मुंह के अंदर टाके लगाए गए, टाके। मतलब हम आवाम इंसान नहीं बल्कि आने वाले टाइम में जानवर में तब्दील हो जाएंगे। मतलब ये कुछ भी बकचोदी फैलते हम झेलते चले जाएंगे। ये जितनी पैन छोलियां बनाए हम खाते चले जाएंगे। हम फना हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। ये चूतिया काटते रह जाएंगे पर हम पागल बनते रहेंगे इनसे बराबर।
वापिस आते हैं यहाँ। अब तुम लोग मुझे एक बात का जवाब दो, मान लो कि अगर ये एक्सीडेंट तुम्हारे साथ होता और तुम अपनी सोच से बताओ कि तुम उस वक्त क्या करते। कार से बाहर निकलते, कैमरे को फौरन रेडी करके अपनी टीम को सब एक जगह पे लेके इकट्ठा होते, वहाँ पे पैन छोलियां बनाते और उसके बाद अगर जिस्म से कहीं से खून निकलना हो तो उसकी फिक्र नहीं करोगे, बल्कि पूरा का पूरा ध्यान अपने व्लॉग पर लगा के उसे कंप्लीट करोगे। यही करोगे? बताओ ऐसा करोगे तुम? नहीं, ईमानदारी से सोचो और फिर बताओ मुझे, ऐसा ही करोगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं भाई, टट्टे अकड़ के हाथ में आ रखे होंगे, ऊपर से नीचे तक जिस्म के रोंगटे खड़े होंगे, प्यासे मर रहे होंगे, कोई हमें मिनट में हॉस्पिटल ले जाए, या चलो मान लेते कोई उठाने नहीं आता तो बाहर गाड़ी से निकल के जमीन पर ही लेट जाते, पर लेकिन इतनी गंदी बकचोदी नहीं पेलते। और एक और बात सारे मरीजों को आई, एम्बुलेंस ले गई, पर लेकिन ये 3-4 भूतनी वालों को छोड़ गई। क्यों? क्योंकि वो भी जान चुके थे कि जलपरी के खानदान वालों से ताल्लुक रखने वाले इंसान पाकिस्तानियों का चूतिया काट रहे हैं और कुछ नहीं। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ और मुझे फिर उसका जवाब बताना कि आखिर क्या सिचुएशन रही होगी कि इसके मुंह से जामी शीरी तरीके का खून निकल रहा है। नहीं, आओ थोड़ा उसी गाड़ी की तरफ चलते हैं जिसपे इनका एक्सीडेंट हुआ है। तुम लोगों को 100% पता होगा ही कि गाड़ियों में एयर बैग क्यों दिया जाता है। इसलिए कि एक्सीडेंट के दौरान इंसान की थूत बची रहे, पर लेकिन इस चाची की थूत तो बच गई, पर लेकिन थूत के अंदर लगी झूठी और कड़वी जबान पर कतई किसी सांप ने डसा है। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आई है ये बात के जबान पर लगने की आखिर क्या वजह है भाई। देखो यार, मैं जानता हूँ कि शाम इदरीस मुझसे बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है और मुझसे उम्र में वैसे भी बड़ा है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि वो जो सब वीडियोस बनाता है वो फेक और झूठी होती हैं बस। अब देखो, इसने एक नहीं बल्कि 2 बार वीडियोस में आके बताया कि एक्सीडेंट के पीछे क्या वजह रही, किसकी गलती थी और क्या हुआ था, सब कुछ इसने पूरा बताया है। पर ना इन्होंने हमें कोई हॉस्पिटल की रिसिप्ट दिखाई है और ना मेडिसिन की कोई रिपोर्ट, और इस हाथ के पीछे सच में कोई चोट लगी है वो भी हम नहीं जानते। और जो इसने सब वीडियो में दिखाया या अपने मुंह से जो बताया उससे कहीं कोई ऐसी चीज प्रूव नहीं होती कि ये एक्सीडेंट रियल है। और हाँ, अब अगर तुम वीडियो बना के वो प्रूफ दिखाते हो तो उसका अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये वीडियो एक्सपोज तुम्हारी कर दी है। अब तुम्हारी कोई रिपोर्ट्स का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वो भी तुम फेक ही बनवा सकते हो। अब मैं तुम लोगों को वो बात बताता हूँ जिसके बारे में तुम में से थोड़े लोग जानते होंगे या हो सकता है कोई भी नहीं जानता हो। जब इनका ये एक्सीडेंट हुआ था तो उसके फौरन कुछ ही देर बाद बिलाल खान ने ट्वीट करा था, जो कि पाकिस्तानी सिंगर भी है और अब इन्हीं की तरह व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। जस्ट हियर द न्यूज अबाउट शाम इदरीस एंड क्वीन फ्रॉगी एक्सीडेंट, विशिंग देम अ स्पीडी रिकवरी। अब पता है, बिलाल खान, शाविर जाफरी और शाम इबलीस तीनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं, और जब ये बात बिलाल खान को पता लगी एक्सीडेंट वाली, जब ही इन्होंने ये ट्वीट अपलोड किया था और जैसे ही इन्हें पता लगा कि इनका अपना दोस्त अवाम का चूतिया काट रहा है, तब इन्होंने ये डिलीट कर दिया। और इसके पीछे अब क्या वजह रही सही से मुझे नहीं पता। इसके बारे में तुम्हारा क्या जानना है, तुम्हारा क्या कहना है कि वो ट्वीट डिलीट क्यों करा इन्होंने? कमेंट करके जरूर मुझे बताओ। तो खैर बस यार, आज की वीडियो को इधर लगाते हैं फुल स्टॉप। अब मुझे पूरा भरोसा तुम्हें इस वीडियो में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई बात समझ आई होगी। अगर अभी तुम्हारे दिमाग में या पल्ले में कोई बात नहीं पड़ी है तो ना तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना किसी हकीम की जरूरत है। अब तुम्हें जरूरत है तो वो है बाबा, अच्छे बाबा की जरूरत है तुम्हें और किसी की नहीं। तो अभी तुम्हारे दिमाग में कोई खलबली मच रही है तो भाई ऐसा करो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ या म्यूजिकली पर आ जाओ, वहाँ मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता रहता हूँ। म्यूजिकली पर हम लाइव फेस टू फेस टोपड़ा थोपड़ा बात करेंगे, तो जल्दी आ जाओ, मैं तुम लोगों का वहाँ पे वेट कर रहा हूँ। वहाँ पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं यार, आ जाओ। और बस अगर तुम्हें इस वीडियो में किसी भी जगह हंसी या मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो यार, प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो यार। आजकल बहुत डिसलाइक्स आ रहे हैं, कतई कुत्तों ऐसी हालत तो रखी है मेरी। और अगर मेरे चैनल पर नए हो या मेरी शोर शराबे वाली पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास वाली घंटी को दबा दो और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो या किसी के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोई ऑफेंसिव गाली नहीं दी है। वाओ। और बस मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लिंगो मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब जबान, जबान मतलब बोली, बोली मतलब तकिया कलाम। बात होगी खुल के, बात होगी सरेआम, बातें होंगी गंदी और लोग होंगे बदनाम, जैसे कि वो जो बात बात में इंग्लिश घुसाते हैं। डू यू ईट गर्ल्स, क्या आप बच्चियां खाते हैं? यू स्नैच माय माउथ टॉक, मेरे मुंह की बात छीन ली। उर्दू और इंग्लिश का सेक्स करवाते हैं ये मेनली। कराची में हर दूसरा टट्टू मूछे रख के बैठा है, ताओ देता है जैसे मौला झटका। नाजायज बेटा ऐसे बुढ़े जो बॉल के बहाने छत्ते बुलाते हैं और अंधेरी रातों में गंजे कबूतर दिखाते हैं। इन लोगों को हम कहते हैं क्या? लौंडेबाज, इसलिए क्योंकि नहीं आते ये लौंडेबाज। लिंगो मेरी गंदी, रैप पुरानी पहन दी, एक्सटेसी को कैंडी और शरीफों को लैंडी।